कुंडलिनी जागरण में कुंडली जागरण का जो क्रम है मूलाधार से, क्या साधक को क्रम अनुसार ही चलना चाहिए या सीधे किसी और चक्र से भी शुरू किया जा सकता है? क्योंकि कुछ जातकों में कहा जाता है कोई चक्र पहले से ही जागृत होता है तो कोई सुप्त। तो ऐसे में क्या क्रम अनुसार चला जाए या बीच में से भी किसी चक्र को साधा जा सकता है, जगाया जा सकता है? इसको ऐसा समझे, एक आदमी मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है, उसको विटामिन की भी कमी है, प्रोटीन की भी कमी है, मिनरल्स की भी कमी है, कई प्रकार की कमियां हैं। लेकिन हम यह देखते हैं कि अभी तुरंत किस चीज की बहुत जरूरत है। समझो उसका विटामिन डी लेवल बहुत कम है, सबसे पहले तो विटामिन डी का इंजेक्शन लगा दें। कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी थी तो कैल्शियम देना शुरू कर दें। बाकी की चीजें भी बाद में हो जाएंगी, लेकिन जो प्रमुख कमी है उसको पहले दूर कर लें। ठीक इसी प्रकार हमारे चक्रों में कुछ चक्र ऑलरेडी ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा कमी है, तो देखना होगा हर प्रत्येक व्यक्ति को। अगर कोई बहुत जरूरी है सीधा उस पर काम करना शुरू कर दें, अदरवाइज जो जनरल नियम है उसी अनुसार चलें। और ओशो ने जो विधियां बनाई हैं उसमें हम 1 घंटे में 7 चक्रों से ही गुजर जाते हैं, तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक होने की भी जरूरत नहीं है कि इस चक्र का या उस चक्र का। सच पूछो तो ओशो ने एक नई दृष्टि दी है, और वह दृष्टि यह है कि हमको 7 चक्रों पर संतुलित ढंग से जीना है। ऐसी दृष्टि पहले नहीं थी। जो रूढ़िगत परंपरागत दृष्टि है वो यह है कि मूलाधार से ऊर्जा को जगाकर सहस्त्रार पर ले जाना है और वहां उसको रोक लेना है, वहां पर केंद्रित कर लेना है, फिर नीचे नहीं उतरना है। ओशो ने इस दृष्टि के खिलाफ बात कही। उन्होंने कहा नहीं, यह 7 मंजिला भवन, यह पूरी बिल्डिंग हमारी है, हमें सभी मंजिलों का उपयोग करना है। ठीक है, नीचे की मंजिल से हम चढ़ेंगे तो क्रम अनुसार ही चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी 7वें तक भी जाएंगे। 7वें पे पहुंच गए इसका मतलब ये नहीं कि हम चौथी मंजिल के विरोध में हैं, कि तीसरी मंजिल के दुश्मन हो गए अब नीचे ना उतरेंगे। ये पूरा भवन हमारा है, इसका हमें पूरा पूरा सदुपयोग करना है, 7 चक्र हमारे हैं। तो हम साधना करें, ओशो की विधियां विशेषकर चक्र ध्यान मेडिटेशन, चक्र साउंड और चक्र ब्रीदिंग, मूलबंध ध्यान, इनमें 7 चक्रों का ही समन्वित उपयोग है। एक एक को स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया है, जरूरत नहीं है। हाँ, किसी किसी को हो सकती जरूरत, समझो किसी का संकल्प शक्ति बहुत कम है, विल पावर बहुत कम है, वो अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करे, तीसरे नेत्र की विधियां करे, शिव नेत्र ध्यान करे, गौरी शंकर ध्यान करे, नाटक ध्यान करे। उसने बहुत सारी विधियां दी हैं तीसरे नेत्र को जगाने के लिए, क्योंकि यह बहुत लोगों का कमजोर है और इस पर ध्यान करना आसान भी है। एक मैग्नेटिक पुल, एक चुंबकीय आकर्षण इसमें है। कोई व्यक्ति चाहे तो सीधे उसको कर सकता है, लेकिन हमें स्मरण रखना है कि बाकी सबका भी हमें ख्याल करना है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खतरे हुए हैं, उनको भी याद रखना। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आज्ञा चक्र अपना जगा लिया, उनके पास पराशक्ति साइकिक पावर्स आ गए और हृदय उनका बिल्कुल नहीं जागा। हैं वो लोभी, मोहग्रस्त, कामी, राजनीति में उत्सुक, सत्ता में उत्सुक, अब भी अपने आज्ञा चक्र की पराशक्तियों का उपयोग भी वो जो लोअर ह्यूमन नीड्स हैं उनको पूरी करने में करेंगे। एक सज्जन थोड़े दिन पहले आए थे, कह रहे थे कि मैंने सुना है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के द्वारा बच्चों को दिखाई देने लगता है, बंद किताब पढ़ सकते हैं, बिना इंद्रियों के जान सकते हैं, दीवार के पार क्या है वो भी पता लगा सकते हैं। क्या मुझे भी ऐसा हो सकता है? मैंने कहा आपकी उम्र ज्यादा हो गई, छोटे बच्चों में तो बहुत आसान है, 15-16 साल की उम्र तक, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने लगे मेरे बच्चे को सिखा दीजिए। उनकी बातें सुन के मुझे लगा, मैंने उनसे पूछा पहले आप ये बताइए किस लिए आप करना चाहते हैं या बच्चे को सिखाना चाहते हैं? कहने लगे अगर पता चल जाए कि दीवार के उस पार क्या है, जमीन में नीचे क्या है, बड़े खजाने दिखाई दे जाएंगे, पड़ोस की स्त्री को हम यहीं से देख पाएंगे, वो कितने ही पर्दों में रहे। अब ऐसे व्यक्ति को तो विधि बताना भी ठीक नहीं। ये बातें तो बड़ी ऊंची कर रहा है, लेकिन उसकी आकांक्षाएं बहुत ही निम्न स्तर की हैं। तुम करोगे क्या साइकिक पावर्स का? किसी घटिया दर्जे की वासना में उसे लगा दोगे? नहीं,
कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को विधि बतानी भी नहीं चाहिए। पहले हमें पूछना चाहिए आप किस लिए करना चाहते हैं, उनकी आकांक्षा क्या है, उनकी प्यास और जिज्ञासा क्या है। क्या आत्मज्ञान की तरफ जानना है, स्वयं को जानना है, कि पड़ोसन क्या कर रही है उसको देखना है, कि धन कहाँ गड़ा है वो पता लगाना है, कि किसी घर में घुस के चोरी करना है, कि चाबी कहाँ रखी ये पता चल जाए तिजोरी की। ये तो अपराधी वृत्ति वाला आदमी है। इसका तो तीसरा नेत्र अगर खुल जाएगा, ये विध्वंसक ऊर्जा इसकी हो जाएगी। इसका तो ना ही खुले यही भला है। हमेशा ख्याल रखिए, कुछ चक्रों पर सीधे सीधे काम किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ओशो का जोर है हमारे सातों चक्र में संतुलन हो। यानी इसके पहले कि हम आज्ञा चक्र को खोलें, हमारा हृदय चक्र खुल गया हो, हम एक प्रेम पूर्ण, एक करुणावान व्यक्ति हो गए हों, एक भाईचारा ब्रदरहुड की भावना हम में हो, हम किसी को एक्सप्लॉइट करने की ना सोच रहे हो, लोभ और मोह की वृत्ति पहले ही विदा हो चुकी हो। हाँ, इसके बाद अगर हमारे भीतर साइकिक पावर्स आएंगे, हम किसी की मदद ही करेंगे, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, अपना भी नुकसान नहीं करेंगे। तो ओशो का जोर ओवरऑल सातों चक्रों पर है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें विविध प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, दो गायक हैं, तबला भी बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है, गिटार भी बज रही है, सितार भी है, बांसुरी भी है। इन सब के द्वारा एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा खूबसूरत संगीत उत्पन्न करता है। एक एक वाद्य यंत्र अपने आप में खूब अच्छा है, लेकिन वो अकेला है, अकेली बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया जी कितनी ही सुंदर बांसुरी बजा रहे हो, प्रशंसनीय है, लेकिन साथ में अगर जाकिर हुसैन जी तबला बजा रहे हैं, क्या बात है, बात बदल जाती है। कोई गा भी रहा हो मधुर स्वरों में, तो कहना ही क्या। और वाद्य हो, हमारा जीवन ये सात वाद्य यंत्रों से बना है, हम इन सबको बजाना सीखें। तो किसी एक पर जोर हमें जानबूझकर भी नहीं देना है। वो प्रकृति अपने आप ही इंतजाम करती है, जहां जरूरत होगी वहां चीजें चली जाएंगी, अपने आप चली जाएंगी। हम ऊर्जा जागरण पे जोर दें और सातों चक्र पर हम बारी बारी से ध्यान करें, जैसा कि चक्र साउंड में किया जाता है, जैसा कि तृषा गई एक बूंद में ओशो ने समझाया, एक एक चक्र पर बारी बारी से ध्यान दो। ध्यान चक्र का भोजन है। जैसे किसी पौधे को हम खाद पानी देते हैं, ठीक ऐसे ही अटेंशन खाद पानी है। बारी बारी से सभी पर ध्यान दो, ताकि एक संतुलित जीवन हमारा बने। हमको वन साइडेड नहीं होना है। तो दुनिया में अधिकांश लोग जो हैं वो प्रकृति प्रदत्त चक्र जो है मूलाधार और स्वादिष्ठान, उन्हीं पर जी रहे हैं। 90% लोग बस मूलाधार और स्वादिष्ठान इन्हीं पर जी रहे हैं। थोड़े से लोग नाभि चक्र तक आते हैं, उससे भी कम लोग अनाहत चक्र पर आते हैं। याद रखना, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई साधना नहीं की है, वो अपने पिछले जन्मों की ही कुछ पूंजी लेके आए हैं, या इस जीवन में ही जिन चीजों में संलग्न है उससे उनकी ऊर्जा हृदय चक्र तक आ जाती है। दुनिया में ऐसे लोग हैं, बड़े सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं, कवि हृदय लोग हैं, बड़े साहसी लोग भी हैं, बड़े प्राणवान लोग भी हैं, चाहे उन्होंने इस जीवन में कोई आध्यात्मिक साधना की हो अथवा ना की हो, जन्म से ही कुछ गुण लेकर आए हैं। तो अधिकांश लोगों के पहले और दूसरे चक्र सक्रिय होते हैं। पहला चक्र हमारे स्वास्थ्य का केंद्र है, शारीरिक स्वास्थ्य का, मस्कुलर पावर का। दूसरा केंद्र काम वासना का है। प्रकृति का काम यहाँ तक चल जाता है। प्रकृति को बस इसी से मतलब है कि आप खाओ पियो, अपने अजीब का इंतजाम करो, शरीर को बनाओ, बड़े हो जाओ, संतान उत्पन्न कर दो और कृपा करके दुनिया से विदा हो जाओ। प्रकृति का काम हो गया। पहला चक्र हमारे शरीर को चलाने के लिए है, हमारी फिजियोलॉजी ठीक रहे, हम स्वस्थ रहें। दूसरा चक्र हमारी जाति को चलाने के लिए है। हम तो नहीं होंगे एक दिन दुनिया में, लेकिन मनुष्य जाति चलती रहे। तो पहला चक्र हमारे शरीर को चलाने के लिए, दूसरा चक्र हमारी जाति को चलाने के लिए। ये दो ठीक से फंक्शन करें, प्रकृति का काम पूरा हो गया। ऊपर के चक्र आपको विकसित करना हो तो करो, नहीं करना हो नहीं करो, आपकी स्वतंत्रता है। तो कुछ लोग तीसरे तक आ जाते हैं, उनसे भी थोड़े कम लोग चौथे तक चले जाते हैं, यदा कदा कोई पांचवें तक भी पहुंच जाता है। दुनिया में बहुत उदाहरण मिलेंगे, चाहे उन्होंने विशुद्ध चक्र नाम भी ना सुना हो,
लेकिन बड़े विवेकवान लोग हैं, बड़े प्रज्ञावान लोग हैं, अद्भुत अद्भुत चिंतन मनन करने वाले लोग हैं, उनका कंठ चक्र कार्य कर रहा है। ध्यान शिविरों में अमूमन जो 4 से 5 कुंडलिनी जागरण की विधि कराई जाती है, जिसके 4 स्टेप्स हैं, यानी कंपन करना, शरीर को वाइब्रेट करना, फिर नृत्य करना, चुपचाप बैठना मौन में और फिर लेटना। क्या ये जो हम लोग कुंडलिनी की विधि करते हैं, क्या इसको करने से पहले भी हमें किसी विशेष ध्यान विधि को करना आवश्यक है या सीधा ये ध्यान विधि पर्याप्त है? मैंने जिस किताब का जिक्र किया ध्यान सूत्र का, उसमें ओशो ने सक्रिय ध्यान को ही प्रमुख विधि बनाया है कि पहले इसको करो। तो मैं समझता हूँ कि अधिकांश सन्यासी मित्र जो किसी भी शिविर में आते हैं, कुछ लोग तो पहले से ही सक्रिय ध्यान किए हुए होते हैं, कुछ लोग वहां भी आके करते हैं, तो सुबह सक्रिय ध्यान करते हैं, शाम को कुंडली जागरण करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है इन दो ध्यान विधियों का। अगर हम अन्य ध्यान विधियों को भूल भी जाएं तो डायनेमिक और कुंडली इन दोनों का जो मणिकांचन संयोग है, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो सक्रिय ध्यान में हमारी कैथारसिस हो जाती है, रेचन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है और तब एक भूमिका बन जाती है। अब कुंडली जागरण से हमको लाभ ही होगा। अमूमन सभी ध्यान शिविरों में जैसा हमने कहा कि कुंडलिनी ध्यान का जो समय है वह 4 से 5 होता है और आपने कहा कि सक्रिय ध्यान के बाद कुंडलिनी जागरण ध्यान किया जा सकता है। तो ऐसे में सक्रिय ध्यान सुबह होता है और कुंडलिनी ध्यान शाम को और बीच में कई सारी विधियां हो जाती हैं। तो क्या कोई जातक सुबह सक्रिय ध्यान करने के बाद 1 घंटे बाद या कुछ देर बाद कुंडलिनी ध्यान करना चाहे तो वह किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ओशो ने अपनी किताब में ध्यान विज्ञान में विशेष रूप से सारी विधियों को समय के अनुसार विभाजित किया है कि उनका बेस्ट इफेक्ट कब होगा। हम अपवाद स्वरूप कर सकते हैं, लेकिन एक नियम जो है वो वही होना चाहिए जैसा कि प्रिस्क्राइब ओशो ने किया है। तो सामान्य रूप से कुंडलिनी ध्यान का समय शाम का है। हाँ, अपवाद स्वरूप ऐसा कर सकते हैं, हम सुबह भी कर सकते हैं। इसको ऐसा ही समझे जैसे कि शास्त्रीय संगीत कोई सीखता है तो अलग अलग रागों के अलग अलग समय हैं, उस समय उसका बेस्ट इफेक्ट आएगा। पर ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप मजबूर हो कि बिल्कुल उसी समय ही गाना, उस राग को दूसरे समय नहीं गा सकते, ऐसा बंधन नहीं है। हाँ, एक सामान्य नियम है, लेकिन अपवाद स्वरूप हम इसका भिन्न भी कर सकते हैं। आप शाम वाली राग को सुबह भी गा लेंगे तो कोई हर्जा नहीं हो जाएगा, यद्यपि उसका बेस्ट इफेक्ट शाम को आता। इसको ऐसा ही समझें कि एक दवाई आपसे कहा गया है कि इसको भोजन के पश्चात लेना, आपने बीच भोजन में ले लिया, भोजन के पहले ले ली, तो कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं हो जाएगा, उसका फायदा तब भी मिलेगा। लेकिन बेहतर होता कि भोजन के बाद प्रिस्क्राइब की गई उसको भोजन के बाद लेते। तो कुछ सोचकर एक औसत नियम बनाए जाते हैं, सामान्यतः हमें उनका पालन करना चाहिए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कट्टरपंथी भी नहीं होना चाहिए कि इससे भिन्न कर ही नहीं सकते, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उचित लगे सुबह करना, ठीक है।